आदाब, नमस्कार। मैं एडवोकेट शाज़िया एंड सोशल एक्टिविस्ट। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज एंड मैरिटल डिस्प्यूट, आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड ट्रिपल तलाक। जैसे कि हमें लग रहा है कि आज डे बाय डे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हो रहा है और हमारे सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहे हैं। जैसे कि जज साहब, आज आप कोर्ट में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में? देखिए, आपने पिछली बार हमने बात जी की थी इंस्टीट्यूशन ऑफ, जो टाइटल आपने जी आपने सर। पहले बोला है, जी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो हमने पिछली बार बात की थी कि डाइवर्स सोसाइटी है, डिफरेंट रिलीजन हैं, ट्राइब्स डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है। जी सर। तो मैरिज जो इंस्टीट्यूट है, इसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। एक तो दूसरी बात हमने एक डिस्कस की थी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो राइज होते मैट्रिमोनियल हैं। डिस्प्यूट। एक मैं आपको मैरिज इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा ओके। कि जो मैरिज है इंडिया में, हम्म। यूरोपियन कंट्रीज में नहीं जी कह रहा हूँ, बिल्कुल। हम बाकी इंडिया देशों में की नहीं बात कर, अभी जो कर हम रहे हैं। जी इंडिया में कन्फाइन है, जी जी। वो एक मैरिज दो हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं होती है, हम्म। एक पूरी फैमिली है। जी बिल्कुल। ट्रेडिशनल आपको पता है, आपको सास भी होगी, आपके ससुर भी होंगे, देवर भी होंगे, जेठ भी होंगे, जी और हो बिल्कुल। सकता है ग्रैंड पेरेंट्स जी भी। बिल्कुल। तो उनमें जो डोमेस्टिक वायलेंस का कॉन्सेप्ट वहीं से हो रहा है। जी डोमेस्टिक है, फैमिली में एक फैमिली कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल सोसाइटी जी शादी करके आती है और जी रहती है, जी उसको कौन कौन सा वायलेंस फेस करना पड़ता है। जी। तो वायलेंस की डेफिनेशन आपको यू विल फाइंड इन हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस तो सर, एक्ट आपको है। आपको क्या लगता है, ये जो फीमेल्स के लिए इतने सारे राइट्स बनाए गए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के राइट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो फीमेल्स को मिलते हैं या नहीं? बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं हम्म। मिलते। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो प्रोटेक्शन हम्म। ऑफ वुमेन, जी सर। वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस है। तो जी सर। इसमें वीमेन्स को इसके फुली टीथ है, जी सर। मतलब इट इज नॉट ए टीथलेस एक्ट, हम्म। इट हैज ए फुल्ली मैकेनिज्म अवेलेबल दिया। एक हमारे पास अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें मेंटल, फिजिकल, किसी किस्म का भी होता है। टॉर्चर हो सकता है। टॉर्चर हो यस। सकता है, किसी को दबाया जा सकता है। हम्म। जैसे आपने एक बारी बात की आपने आज, जो हम्म। ट्रिपल तलाक जो जी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जी चुका है, जी। जिसके बारे में क्रिमिनलाइजेशन हो चुकी है, अगर कोई ऐसी बात करेगा। लेकिन अभी भी कुछ रूढ़िवादी लोग हैं, कुछ अभी भी फंडामेंटल लोग सर, हैं। जैसे कि आपने बात करी ट्रिपल तलाक की, आपको नहीं लगता कि जब ट्रिपल तलाक तो अभी जो है ये बिल्कुल वाइड हो गया हुआ है। जैसे कि ट्रिपल तलाक पहले था, तो जैसे मैं फ्रेंड से बताना चाहती हूँ, तो अगर जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब आपका डिस्प्यूट हो जाता था, तो बिल्कुल। अगर शौहर को गुस्सा आ जाता था, शौहर जो है अपनी जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को जो है गुस्से में अगर आके बोल देता था तलाक तलाक तलाक, तो उनका जो वो तलाक होता था वो वैलिड होता था। उस वक्त बैलेट होता। जी जी। अभी तो ये वाइड है, तो सर आप उस वक्त के बारे में क्या थोड़ा बात सा मैं करना वही, चाहते हैं? देखो, जो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज बात करने जा रहे हो आप, जी डोमेस्टिक वायलेंस से ही सब कुछ निकलता जी है, घर के अंदर से ही सब कुछ निकलता है। जी चाहे इंस्टीट्यूशन मेल मेंबर्स की, फीमेल की मेंबर्स की उस हस्बैंड को मिलती है जी अगेंस्ट वीमेन, जी। और जो जल्दबाजी में एक्शन है ना, हम्म। कि भाई 3 बार तलाक बोल दो, जी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी और कोई भी धर्म, कोई भी चाहे रिलीजन कोई भी होगा, इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करता। जी बिल्कुल। क्योंकि सोच, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने कई बार कहा है कि हम्म। हर एक को मौका देना है, बिल्कुल और रिकंसिलेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सर। ये सारा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मेन जो है, मैं वही कह रहा हूँ। जी। और आज तो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर कोई फीमेल को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, जी। तो शी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। यस। अगर उसको यहां तक है, उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट से अप्रोच, और सर, उसके लिए एक मैकेनिज्म सर पूरा जैसे तैयार है। आपने बात करी, आपको नहीं लगता कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ में जब जो है थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं, तो इनका जो है 5 साल 10 साल 8 साल जो है सारा टाइम जो है वो वहाँ पे वेस्ट हो जाता है।
तो वो सर आपको नहीं लगता कि इनके लिए एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि जो ये केसेस हैं जल्दी सॉल्व हो जाएं, जैसे कि आपने कोर्ट में आपने 2 साल ऑलरेडी फैमिली मैट्रिमोनियल कोर्ट कोड में में जी रहा, जी पिछले काम बार भी किया हमने हुआ बात है, की थी। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आपने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, तो आप सर कितने टाइम में वो केसेस करते देखिए, थे? जो देखिए पहले, सबसे पहले हम्म। मत चाहे वो मैरिज सब एग्जिस्टेंस में रहे, जी सबसिस्टेंस सर। में रहे, पहले अगर वो डाइग्रेस ड्रान भी हो, जी सर। सेपरेशन भी हो जी उनमें, सर। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जी फीमेल सर। को, जी अगर सर। वो वर्किंग नहीं है, हम्म। उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, जी सर। जो ये एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देता है। जी और सर। ये थोड़ा सा हटके है जो हमारे पहले सेक्शन होती थी 125, हम्म। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जी जी। और ये भी अभी चेंज होने जा रहा है। हम्म। इसको भी हमें जो बिल पास हो गए हैं दो, हाँ, इसमें अभी तो अभी रिसेंटली जो वो बिल रिसेंट पास बिल हो हुए हैं। सके और जी जी, प्रेसिडेंट वो की काफी अच्छे हैं असेंट फीमेल्स मिलनी के है, लिए। जी तो जी। वो आगे हमारा है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा, जी वहां जी। पे भी सुरक्षा है। बिल्कुल। सुरक्षा अभी देखो पहले क्या था, वुमेन्स के पहले रिलेटेड। प्रोसीजर बताया गया जी था, जी। पर प्रोसीजरल वो था। अभी हमें सुरक्षा, सुरक्षा किसको देनी है? जो भी वुमेन्स को, यहाँ का फीमेल्स को। नागरिक है, और जी जी। फीमेल को प्रेफरेंस है बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। बिल्कुल। और उसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, मेंटेनेंस ऑर्डर। और जहां तक है, जी। अगर कोई घर से, जैसे आपने कहा, हम्म। घर से उसको निकालते हैं, हम्म। तो शी हैज ए जी राइट इन शेयर्ड हाउस होल्ड अकोमोडेशन, जी। वहां पे। और जहां तक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उनका कोई घर ही नहीं है किराए पे, जी। तो उसको इतना तक देना है कि उसको घर भी किराए। और काफी एनजीओ इन्वॉल्व है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, प्रोटेक्ट। एक हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, जी। मैजिस्ट्रेट का पूरा रोल है, और एक पूरा वो वीमेन फ्रेंडली ये हमारा एक्ट है। तो अभी जो जो मुझे जो आप कह रहे हो ट्रिपल तलाक की बात, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। जी अभी हमें आगे बढ़ना है। जी। और बिल्कुल। फिर मैंने तो यहाँ पिछले बार भी जी कहा, जी। हमें ये जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनानी है। जी सर। और ये फिर जो हमारा पैट्रोलिकल सोसाइटी है, जहाँ फीमेल डोमिनेंस है, इसको खत्म करना है। हम्म। और हमने जहाँ तक कहा है कि बच्चियों को पढ़ाओ, बिल्कुल। और जो एडवोकेट बने। जी। हमें इस जो पुरानी रूढ़िवादी और देखनी सी जो सोच है ना, इससे आगे निकलना है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी वहां पे मॉरलिटी है, जो हमारे राइट्स हैं फीमेल के, वो वहां से लेने हैं। तो सर आप तो 2 साल जो है फैमिली कोर्ट में रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि ये केसेस जो फैमिली केसेस हैं, ये ज्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? जी देखिए, ये केसेस वही है, फैमिली की बात है। हम्म। हस्बैंड, दो किस्म के आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा हैं। रीजन क्या हो मैं सकता है? बताता जी। हूँ, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम्म। जैसे मियाँ बीबी हैं, कहीं रह रहे हैं, हम्म। तो वो उनमें छोटा मोटा झगड़ा करा, किसी ने समझाना नहीं, हम्म। एक वो आ गया। हाँ, सास ससुर होते, ओके। एल्डर्स होते हम्म। हाउस होल्ड में, तो वो समझाते हैं और निपटारा कर देते हैं। एक फर्स्टनेस जॉइंट फैमिली की वो है, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली को सेव करती है। जो मतलब अगर न्यूक्लियर फैमिली में ये चीजें अवेलेबल, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर सास और बहू की नहीं बनती है, जी। उसके साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं, वहां इंस्टिगेशन होती है किसको? हस्बैंड को, जी। मतलब वाइफ के बिल्कुल। अगेंस्ट वायलेंस होता है। बिल्कुल। और बॉय वो वायलेंस जो है, उसकी जो कोई भी है एक्टिविटी रिकॉग्नाइज नहीं करते फीमेल की, चाहे वो घर का सारा काम करे। मैं बार बार कहता जी। हूँ ये, बिल्कुल। तो घर का काम भी करती है, नौकरी भी करती है, हार्टिकल्चर का काम भी करना, बागों में भी काम करना है, आपने कश्मीर में देखा होगा, और खेतों में भी वो काम करती है। बिल्कुल। लेकिन उसकी मॉनेटरी कंसिडरेशन कोई नहीं है कि वो कितनी कमाती है। ओके। तो ये सारे समाज में ये भी मतलब ये चीजें भी हो, और इक्वल पार्टिसिपेशन जो अभी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके मुताबिक चलना है, तो फिर इक्वल पार्टिसिपेशन हस्बैंड और फैमिली का इंस्टीट्यूट जो है हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूट। तो मैरिटल रिलेशंस में कोई डिस्प्यूट ना हो, ये डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत दूर की चीज है। तो लेकिन सोशल एक्टिविस्ट को, एनजीओ को, जी अपनी जो दूसरी है, इनको पार्टिसिपेशन करने पड़ेगी। पिछले बार आपने एक बात की थी, आपको याद होगा, आपने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, बिल्कुल। कोर्ट में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। हाँ हाँ। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि भाई
जो काउंसलिंग करनी चाहिए। एल्डर्स हैं, यस। काउंसलिंग करनी है। जो एल्डर्स आता है, जैसे मैंने कहा जॉइंट फैमिली होगी, सास ससुर समझाएंगे, मतलब उसका देवर होगा, जेठ होगा, तो अच्छा समझाने वाली बात है। बिल्कुल। तो कई बार उल्टा भी होता है, ये जॉइंट फैमिली के लोग ही उन दोनों को बड़े कारण के कारण सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है एक बड़ा सेल्फ कंटेन्ड कोड है, बिल्कुल। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं, ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, ये जो कानून है, जो बदलाव आ रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये अग्रेसिव है अगेंस्ट मेल, आपने भी कहा था कि बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, ये फीमेल, ये जरूरत है, जो चीजें जरूरत है इस सोसाइटी को जैसे कि रेगुलेट सर करने आपने ये लगे। बोला वो बात तो ठीक है, लेकिन सर जैसे कि मैंने भी देखा है सोसाइटी में, जैसे कभी कभी ये होता है कि एक फीमेल ही फीमेल के ऊपर जो है टॉर्चर करती है। वो जैसे देखें कि आज हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा ये भी इशू है कि जैसे सास और बहू, बिल्कुल बीच में जो एक हस्बैंड होता है वो तो बाद में बेचारा आता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पहले जो है बिल्कुल घर पे अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो उन्हीं को रहना पड़ता है। तो बिल्कुल आपका क्या ख्याल है बिल्कुल इसमें फिर? बिल्कुल जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, ध्यान जी यहीं से राय हो रही है। जी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जी पूछा, जी और मुझे लगता है कि ये आम जी सोसाइटी में है, हर घर में यही बात बिल्कुल है। सास बिल्कुल सर। और सास और बहू, मतलब मैं, आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि सास बहू को बेटी क्यों नहीं समझती, बिल्कुल। और बेटी जो है माँ सास क्यों को नहीं माँ समझती। क्यों नहीं समझती? राइट राइट। जब ये हो जाएगा, ये रिलेशनशिप बेटी और माँ का है ना, जी बड़ा जी डीप है और बड़ा बिल्कुल इंटेग्रेटेड सर। है। और यही अगर सम हो जाए तो जो आप बात कर रहे हो, तो वो उसको भी एक बहुत कार्डियल और बहुत माहौल हो जाता है। लेकिन हमारा जो छोटे कन्फ्लिक्ट, लोएस्ट लेवल पे कन्फ्लिक्ट हैं जी जी सोसाइटी में होते जी जी हैं, हाँ, रिजॉल्व करने के लिए भी हमारे में मैकेनिज्म होना चाहिए। जी चाहे जी वो एडीआर हो, कोर्स में ओवरबर्डन है, हम्म, तो जो हमें ये नहीं है कि राइट है वीमेन जी का, जी बिल्कुल लेकिन ये नहीं है कि वीमेन अपने राइट को लेने के बिल्कुल लिए सर। पूरी फैमिली रिलेशनशिप को, मतलब जहाँ जो फैमिली का एक बॉन्डेज है, जी हमारी इंटेग्रिटी है फैमिली की, जी ट्रेडिशनल फैमिली, उसको उसको ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। हाँ वो बिल्कुल। है लॉन्गेबिलिटी की तरफ चलना जी जी चाहिए। हाँ, जहां पे उसको एक्सट्रीम होता है उसके साथ जायती होती है, जी सर। मतलब कानून का नजायज फायदा जी भी सर। किसी ने नहीं लेना चाहिए। और अगर जहां पे उसको जरूरत है, नेसेसिटी है, जी सर। असेंशियल कमोडिटी है आज हमारे, ये जो कानूनी इंटरवेंशन है, जो हमारा जहाँ पे लॉ की इन्फोर्समेंट है, दैट इज आल्सो, हमारे जी पास पुलिस है। तो मुझे लगता है ये डोमेस्टिक वायलेंस पे जी, आज जा के जो लिए हमने इतना काफ़ी है। तो जाते-जाते मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि सर ने बात बताई आज, पूरा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है प्रॉपरली सर ने वो बताया। तो डियर फ्रेंड्स देखें, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये फीमेल्स के लिए बहुत सारे जैसे राइट्स बनाए गए हुए हैं। जैसे ज़्यादातर केसेस जो है रूरल एरियाज़ में देखे गए हैं, तो बहुत सारे लॉज जो हैं फीमेल्स के लिए बनाए गए हुए हैं। लेकिन मैं सबसे लास्ट पे एक ही बात कहना चाहूँगी, जैसे सर ने बताया कि एक जो बहू है उसको सास को हमेशा माँ समझना चाहिए, और जो सास है उसको बहू को हमेशा बेटी समझना चाहिए। तो हमारे जो है डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज जो है सोसाइटी में बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको बेटी और इसको माँ समझें। और दूसरी बात, जाते जाते मैं ये बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, कि जैसे कि आज मेन रीज़न जो है डिप्रेशन में जाने का आफ्टर मैरिज, दैट इज़ द, ये बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा जो जैसे कि हस्बैंड जो है ऑफिस चला गया, वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, तो ऑफिस में वो सही से काम नहीं कर पाते, वो अपना वर्क पे ध्यान नहीं दे पाते। तो उससे क्या हो जाता है, उनसे उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, एक मेंटली टॉर्चर हो जाता है बंदा। तो मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ, अपनी फैमिलीज़ में खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, और अपनी फैमिली को अपना मानिए। नमस्कार। नमस्कार।